तुर्की की हागिया सोफिया में तकरीबन 86 बरस के बाद नमाज अदा की गई। इस महीने के शुरू में तुर्की की एक अदालत ने आया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आया सोफिया अब म्यूजियम नहीं रहेगा और 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। जब 10 जुलाई को अर्दोगान ने आया सोफिया को मस्जिद में बदलने का ऐलान किया तो उस वक्त इसकी काफी मजम्मत हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपनी बातचीत का हम आगाज करते हैं। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जॉन दयाल साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब और इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शोएब जामई साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मेरा डॉक्टर सोहराब साहब से ही होगा। सोहराब साहब, मैं इसकी तारीख पर बात करूंगा, इसके पस मंज़र पर बात करूंगा। इसकी सदियों पुरानी तारीख है। ये कैसे चर्च था, चर्च से फिर कैसे इसको मस्जिद में तब्दील किया गया, मस्जिद के बाद फिर इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया और फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन आज का जो मौजू सवाल है वो ये है, पहला सवाल, बुनियादी सवाल, कि 1923 में जिस जदीद तुर्की की, सेकुलर तुर्की की, रिपब्लिक तुर्की की, जमहूरी तुर्की की जो नींव अतातुर्क ने रखी थी, क्या उसकी शबीह को आज बहुत बड़ा धक्का लगा है? देखिए, तुर्की एक वाहिद मुल्क है जहां पर जदीदियत की बुनियाद इस्लाम के मुखालफत पर रखी गई थी। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। भारत भी आजादी के बाद अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर किया, मॉडर्न डिक्लेयर किया, लेकिन एंटी हिंदुइज्म या एंटी रिलीजन की बुनियाद नहीं बनाया। मगरिब में भी ऐसा नहीं हुआ। तुर्की अतातुर्क वाहिद लीडर था जिसने जदीदियत की बुनियाद एंटी इस्लाम यानी इस्लाम की मुखालफत पर रखा। ये अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त भी यूरोप के तरफ से और तुर्की के अंदर से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थे उनके तरफ से ये कोई डिमांड नहीं था कि इसको फिर से या तो म्यूजियम में या। ठीक है सर। हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ जॉन दयाल साहब भी हैं, हमारे साथ शोएब जामई साहब भी हैं। शोएब जामई साहब, आपसे भी मैं वही सवाल करता हूं कि जिस जदीद तुर्की की बुनियाद अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा ने रखी थी, जिस सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी थी, क्या उसको आज उसकी शबीह खराब नहीं हुई है? नहीं, कमाल अतातुर्क का वो सेकुलरिज्म नहीं था बल्कि मुनाफिकत थी। और मुनाफिकों के लिए फिर जो है आप वो सेकुलरिज्म का लेबल लगा करके उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है, चूंकि पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, तारीख की किताबों में ये दर्ज बात है कि हाया सोफिया को सुल्तान, जो तुर्की के सुल्तान थे, ऑटोमन अंपायर ने उनके क्रिश्चियन जिनके हाथ में हाया सोफिया था उनसे खरीदा। वो पूरे इमारत को खरीद करके बाद में उसको रेस्टोरेशन किया गया। अब जो आदमी उस पूरी इमारत को खरीदता है उसके पास चॉइस होता है कि वो उसको किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है। जब से खरीदी गई, रेस्टोरेशन करने के बाद से, उस वक्त से ही जो है लगभग 1350 के बाद से ही नमाज उसमें पढ़ते गए और 1934 तक नमाज पढ़ी गई। आज 85 साल के बाद फिर से जो उसमें आजान गूंजी है, पूरे दुनिया के जो मुसलमान जो बाबरी का गम जो झेल रहे हैं, जो मस्जिद अक्सा के कब्जा हो जाने का जो गम झेल रहे हैं, आज उनको थोड़ी सी उम्मीद की किरण देखी है। हमारे जामिया साहब, आपको बड़ी उम्मीद की किरण दिखी होगी, लेकिन टर्की के ईसाइयों के दिल पर क्या गुजरी होगी, आपने कभी ये सोचा? देखिए, आपने हवाला दे दिया बाबरी मस्जिद की जो ईसाई समुदाय है उसको, बाबरी मस्जिद से आपने जो हवाला दिया, आप जो बाबरी मस्जिद में यहां चाहते हैं वो वहां नहीं चाहते टर्की में। मैं आपको बताता हूं कि हाया सोफिया अगर चर्च होती
और हाया सोफिया में पिछले 85 वर्ष से उसके अंदर जो है चर्च का कार्यक्रम हो रहा होता, उसके अंदर पादरी होते, ईसाई मिशनरी की सारी उसमें फंक्शंस चल रही होती, या कोई भी इबादत का कार्यक्रम होता, तो मैं हमेशा मुखालिफ रहता उसको मस्जिद में कन्वर्ट होने का। लेकिन पिछले 85 साल से हाया सोफिया एक म्यूजियम था, और उससे पहले 550 साल तक लगातार उसमें नमाजें होती रहीं। इस वजह से मैं कहता हूं कि वो तो मस्जिद थी ऑलरेडी, जिसको दोबारा से खोल करके मस्जिद में ही यहां से वो तो मस्जिद थी, लेकिन बाबरी मस्जिद तो मस्जिद थी ना, उसको शहीद करके बाद में आज जो है वो मंदिर का जो ये निर्माण किया जा रहा है। ये बात है। एक बात मैं कंप्लीट कर दूं जी, बिल्कुल। एक छोटी सी बात 10 सेकंड में लूंगा। मैं एक बात पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूं कि हाया सोफिया से आज निकली आजान की आवाज मस्जिद अक्सा के दुश्मनों के कान में जरूर गूंजेगी, और मुझे यकीन है कि मस्जिद अक्सा में भी हम नमाज पढ़ेंगे और दुश्मन इस्लाम जो है उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। यही तो रोना है, यही तो अफसोस है शोएब जामी साहब कि जिस मस्जिद के लिए कोशिश होनी चाहिए थी, जिस मस्जिद के लिए जद्दोजहद होनी चाहिए थी, कोशिश होनी चाहिए थी, उसका सौदा करके बैठे हैं अरब के शेख। और जिस म्यूजियम को मस्जिद में नहीं तब्दील करना चाहिए था, उसको मस्जिद में तब्दील करके आगे की राहें कहीं मजदूद तो नहीं कर दी गई है मुसलमानों के लिए। हमारे साथ जॉन दयाल साहब भी हैं। जॉन दयाल साहब, एक बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है एक चर्च को म्यूजियम, एक चर्च को मस्जिद बनाया गया, मस्जिद को म्यूजियम बनाया गया, और म्यूजियम को फिर मस्जिद बनाया गया। क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है सर? नहीं, पहला बात तो मैं कहना मांगूंगा कि उससे ईसा मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा, ईसाइयत को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे यकीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्डिंग है, कोई भी कब्जा कर ले, जिसका लाठी उसकी भैंस, कोई भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। तो पहली बात तो मैं, क्योंकि सब अपने ईमान को हल्ला मचा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा ईमान को हल्ला मचा देता हूँ। जहां भी 2 या 3 लोग खुदा के नाम पर इकट्ठे होते हैं, खुदा वहां पर मौजूद है, ये सब चीज वहां पर मौजूद है। उसको महलों की, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी ईसाई का ये कभी कहना नहीं हुआ कि ईसा मसीह यहीं पैदा हुआ था, हम गिरजाघर यहीं बनाएंगे, कहीं भी नहीं कहा। किसी ने ये भी कभी नहीं कहा, हालांकि रजवाड़े का रिवाज है कि दूसरों की चीजें तोड़ के अपनी चीजें बनाना। ये रजवाड़ों का, चाहे अंग्रेजी रजवाड़ा हो या हिंदुस्तानी रजवाड़ा हो या इस्लामी रजवाड़ा हो या सिख रजवाड़ा हो या कोई भी रजवाड़ा हो या बुद्धिस्टिक हो, ये रजवाड़ों का, खुदा का कोई कलाम कहीं लिखा नहीं है। तो पहली बात तो मैं कह देता हूँ कि तुर्की में जो आज हुआ और जो हिंदुस्तान में इस हफ्ते होगा, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। सब अपने अपनी रियाया के उस हजूम को एक साजिश के साथ, कह सकते हैं आप, जो उनको उकसा रहे हैं, जिनका ईमान से कोई खास लेना देना नहीं है, जो ईमान और राजनीति उन दोनों को इकट्ठा करके एक तरीके से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि ईसाई धर्म में जब ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बार अगर चर्च है तो हमेशा चर्च रहेगा। इंग्लिस्तान में, अमेरिका में कई चर्च है जहाँ पे आज जनता नहीं है। जॉन साहब, लेकिन पोप फ्रांसिस ने, मैं सेंटेंस पूरा आप जो बात कह रहे हैं सर, एक मिनट, मैं सेंटेंस पूरा कर लूं जी। मैं ये कहना मांग रहा हूँ, इंग्लिस्तान में कई चर्च हैं जिनकी बाकायदा नीलामी करके वो आज हिंदू, एक तरीके से मंदिर कह सकते हैं, या आप वहाँ पे प्रार्थनाएं होती हैं, आर के मिशन की वगैरह वगैरह। तो चर्च को आप हटा भी सकते हैं बिल्डिंग को, और किसी कमरे के अंदर 5 आदमी मिलके नमाज भी अदा कर सकते हैं, और वो भी हो जाता है। तो उससे कोई बात नहीं है। मगर दुख होता है जब 21वीं सदी में कोई चीज जो है उसको क्यों छेड़ा जा रहा है, उस बात पे तो यकीनन दुख होता है। हिस्ट्री है, रात गई है, उसको क्यों आप चिंगारी लगा के उसको कहते कि देर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। जी शोएब जामी साहब, देखिए जॉन दयाल साहब कह रहे हैं कि न तो उनके मजहब पर कोई फर्क पड़ा, ना उनके ईमान पर कोई फर्क पड़ा, ना उनके अकीदे पर कोई फर्क पड़ा।
नहीं बिल्कुल, इसलिए इसी वजह इसी तरीके से हमने भी कहा था। नहीं, लेकिन आपने तो बड़े जज्बात में कहा था, आपने तो हमारे ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा जी। नहीं जी सुनिए, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं बुनियादी बात ये, तकनीकी पहलू पे गौर किया। इन्होंने कहा कि जो राम मंदिर जैसा तोड़ा गया वैसे ही जो है उन्होंने काम किया हाया सोफिया। नहीं, ये गलत है। क्यों इसलिए गलत है? क्योंकि हाया सोफिया के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि सुल्तान ने जो है उसको रकम पैसे अदा करके उस इमारत को खरीद लिया गया। जैसी दलील आपकी है ना, वैसे ही दलील यहाँ भी है, वैसे ही दलील राम जन्मभूमि के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर। हमारे साथ डॉक्टर सोहराब साहब। नहीं, आप मुझे बोलने ही नहीं देना चाह रहे। जॉन दयाल साहब ने खुद कहा कि हम कई चर्चों की नीलामी करते हैं। ठीक उसी तरीके से हाया सोफिया को खरीदा गया था रकम अदा कर करके, और जब इसमें नमाजें हो रही थी पिछले 5 सालों से, और अगर पिछले 85 साल में भी इसमें कोई चर्च का कार्यक्रम होता, यहाँ पे वो मनाई जाती जो क्रिश्चियंस के समुदाय की जो धार्मिक चीजें हैं, तो मैं जरूर विरोध करता। लेकिन ये तो म्यूजियम था, ये तो उसकी इस्लामिक रिपब्लिक होने के बावजूद भी इन्होंने उसको छुआ नहीं। 13वीं सदी से उस पर कब्जा था सर। खिलाफत उस्मानिया मोहम्मद दोयम के दौर से जब 13वीं सदी से उस पर कब्जा था, तो ईसाई कौन से अपने त्योहार वहां पर मनाते, कौन सी इबादत करते, कौन सी ऐसी उस रिवायत को वो अदा करते? जी जी मैं बताता हूं। जब 13वीं सदी में कब्जा किया गया था, जब 13वीं सदी में आए सुल्तान, तो उस वक्त यहां ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का वो जो है उसके अंडर में था। ये इमारत पूरी तरीके से टॉर्न आउट हो चुकी थी। उस इमारत को खरीदा सुल्तान ने पैसा अदा करके, कब्जा नहीं कर लिया, किसी पे जुल्म नहीं किया, किसी को मार के वहां से भगाया नहीं, बल्कि रकम अदा करके खरीद लिया। मेरा एक सवाल और है शुएब जामई साहब, मेरा सवाल यह है कि जब उसको खरीद लिया था तो फिर पूरी शक्ल मस्जिद की क्यों नहीं दी गई? अंदर जो वहां की तस्वीरें, मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें देखी है मैंने, उससे तो अलामतें जाहिर होती है कि ये यहाँ ये क्रिश्चियंस के इबादत घर है, ये गिरजाघर था, चर्च था। तो ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने उसको ज्यादा शक्ल जो है चेंज नहीं की, जैसे थे वैसे ही रहने दिया। और कमाल है सारी बातें। डॉक्टर सोहराब साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे, सोहराब साहब आपसे मैंने सवाल किया था कि जो जदीद टर्की की जो बुनियाद रखी अतातुर्क ने, उसके बाद आपने कहा कि वो एंटी इस्लाम था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि टर्की में ओटोमन एम्पायर से लेकर और अतातुर्क तक कौन सा इस्लाम, किस इस्लाम पर अमल किया जा रहा था? कौन सा इस्लाम? देखिए ये सवाल अपने आप में मैं इसको गलत कह रहा हूं, कौन सा इस्लाम और किस इस्लाम जी। ये सवाल अपने आप में गलत है। ये आप मगरबी दुनिया के तरीका जबान को ना अख्तियार करें। तुर्की में दौरे मैंने खिलाफत के दौरान ऑटोमन एम्पायर सर 1818 में सऊदी, उसी हया सोफिया के मस्जिद के बाहर 1818 में सऊदी के सुल्तान का सर कलम होता है, वो तो तारीख पता है ना? उसी हवाले से मैं कह रहा हूं, मैं कोई वेस्टर्न की जबान नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आपने जो वो कहा ना कि कौन सा इस्लाम, ये क्या मैं वही पूछ रहा हूं ना कि खिलाफत उस्मानिया में कौन सा इस्लाम फॉलो किया जा रहा था? घोड़ों की टापों की आवाजें और चमकती हुई तलवारों, खनखनाती हुई तलवारों की आवाजों को इस्लाम बता दिया गया सर? नहीं, ये आपका मामला है। ये आप इसी तरह से समझिए। मैं आपके इस समझ से इत्तेफाक नहीं करता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना? नहीं, आप बोलिए। जिस तरह से आप नहीं, आपका हक है, आपकी आजादी। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप प्रोफेसर हैं, मैं तालिबे इल्म हूं, बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो लेकिन मैं आपकी जबान नहीं बोलूंगा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वही मैं कह रहा हूं। उसी हया सोफिया के सामने 1818 में सऊदी के किंग का सर कलम किया गया, वहां भी इमाम को जंजीर में बांध कर लाया गया। ये कौन सा इस्लाम था? जी, इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम कंटेस्टेशन में था वहां पे जी, है ना? इसका मतलब ये नहीं था कि इस्लाम कंटेस्टेशन में था। उस वक्त का पॉलिटिकल इंटरेस्ट कंटेस्टेशन में था। इस्लाम को तो ये कहिए ना सर, ये कहिए ना, सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वहां पर। जो आपने जो पहला जुमला कहा था, मुझे उस पर एतराज है कि वो एंटी इस्लाम था। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए आप जी, बोलिए। आप एक सिविलाइज्ड आदमी हैं, आप एक महजब अंकर की तरह रहिए और नब गोस्वामी की तरह बात मत कीजिए। नहीं सर, नहीं, मुझे किसी से मिसाल, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप मुझे मेरा मवाजना मिसाल किसी दूसरे से मत दीजिए। मेरा अपना अंदाज, मेरा अपना तरीका है। आप एक महजब जबान के एंकर हैं, है ना?
आप कोई लुम्पेन और क्रिमिनल जबान के एंकर नहीं है। आप बहुत नहीं ही नहीं, ये आप महजब गलत जबान बोल के रहे हैं सर। एंकर आप किस तरह की बात कर रहे हैं सर? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने जो सवाल किया ना कि अतातुर्क का जो जदीद टर्की था वो एंटी इस्लाम था, तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि टर्की में खिलाफत उस्मानिया में कौन से इस्लाम पर अमल किया जा रहा था? आपने फौरन आपने उसका जवाब नहीं दिया, कहा कि आपका ये सवाल गलत है, आप इस तरह के एंकर हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं, आप क्रिमिनल जबान बोल रहे हैं। ये कौन सी बात है सर? मैंने आपसे सवाल नहीं किया था, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था कि अतातुर्क का जो सेकुलरिज्म का प्रोजेक्ट था वो एंटी इस्लाम था। वो अपने आप में एक मॉडल है। दुनिया में कभी भी और खासकर मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का भी नाम लिया कि हिंदुस्तान में तुर्की से ज्यादा सेकुलरिज्म मजबूती के तौर पर यहां लाया गया, लेकिन ये एंटी रिलीजियस इसका ओरिएंटेशन नहीं था। मैंने दोनों में फर्क बता रहा था आपको। और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त अतातुर्क ने उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया था, दुनिया में कहीं से भी क्रिश्चियनों की तरफ से और किसी भी ममालिक की तरफ से इसकी डिमांड नहीं थी। ये उनका एंटी इस्लाम स्टैंड था जो उनको कराया, कहीं से क्रिश्चियनों का डिमांड नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको। और जब उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया और आज तक जब उसको फिर से मस्जिद बना दिया गया, तो फिर क्रिश्चियनों का इस पर कोई बहुत ज्यादा रद्द अमल नहीं है। और जो भी वहां सर पोप फ्रांसिस ने कहा है, उनका बयान आ गया फौरन कि मैं बहुत फिक्रमंद हूं, मुझे टर्की, मुझे हया सोफिया की याद आ रही है, मुझे टर्की के ईसाइयों की फिक्र हो रही है। ये उनका बयान आया था फौरन सर। जी ठीक है। इसी तरह से हर आदमी को स्पेन के अंदर जो मस्जिद कर्तबा है उसका भी फिक्र करना चाहिए जी, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं खरीद और फरोख्त का डॉक्यूमेंट नहीं है। आया सोफिया के मुतालिक तो एक डॉक्यूमेंट है, एक हिस्ट्री है, लेकिन मस्जिद कर्तबा की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि मुसलमानों के एक्सपल्सन के बाद वहां मुसलमानों से खरीदा गया और आज उसको सिर्फ मस्जिद कर्तबा को म्यूजियम ही नहीं बनाया गया है, चर्च बनाया गया है और नाइट क्लब के तौर पर फंक्शन करता है। सोराब साहब, दूसरी बात यह है कि चंद महीना पहले इजराइल में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, उसको नाइट क्लब में कन्वर्ट किया गया। कहां मगरबी दुनिया के और पोप साहब का कहां थे उस वक्त कि ये क्या हो रहा है? सोराब साहब, मस्जिद कुर्तबा और इजराइल की जिस मस्जिद को नाइट क्लब में तब्दील किया गया, सर शुएब साहब, सोराब साहब आप बात सुनिए। सोराब साहब मेरा सवाल सुनिए, आप प्रोफेसर हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सवाल करना, मैं एक तालिब इल्म हूँ, अदना सा तालिब इल्म हूँ, तिफले मकतब हूँ सर, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप नाराज़ ना होइए। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि मस्जिद कुर्तबा और इजराइल की एक मस्जिद को जो नाइट क्लब में तब्दील किया गया, तो क्या उसका बदला हया सोफिया से लेंगे? नहीं, जो ये मिसालें दी जाती है ना, तो ये जाहिर करता है कि आप यहाँ पर इस तरह के स्टैंड लिए खड़े हुए हैं। नहीं, मैं स्टैंड नहीं लिया हूं। मैं जो डबल स्टैंडर्ड है वो किसी के पार्ट पे हो सकता है, मैं उसका एक मिसाल दे रहा था। मैं आया तक के आया सोफिया को क्यों कन्वर्ट किया गया, मैं उसके तरफदारी कर ही नहीं रहा। ये मामला तुर्क के गवर्नमेंट का है, तुर्की अवाम का है। मैं ना उसके अपोज कर रहा हूं, ना मैं उसके मुखालफत में हूं, ना मैं उसके सपोर्ट में हूं। ये वहां के अवाम का फैसला है, वहां के हुकूमत जाने, वो अपने अदालत में वो खुद उसका जवाब देंगे। मैं तो बोल ही नहीं पाया, मैं तो उसकी तारीख को नरेट करने जा रहा था। मैं उसके ना ठीक है सर, आपसे उसकी तारीख के बारे में और जानेंगे, तारीख के बारे में जानेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी चर्चा, अपनी बातचीत, अपनी बहस जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि 86 बरस के बाद फिर से हया सोफिया में आज नमाज बाद जमात अदा की गई, नमाज जुमा अदा की गई। इस पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं, जानकारियां हासिल कर रहे हैं। जॉन दयाल साहब भी हैं। जॉन दयाल साहब, अभी सोराब साहब कह रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि हमारे मजहब पर फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे अकीदे पर फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे ईमान पर फ़र्क नहीं पड़ता और हम किसी की ज़मीन को हड़पते नहीं, किसी पर कब्जा नहीं करते। लेकिन स्पेन में एक मस्जिद कुर्तबा है 800 साल पुरानी,
उसके साथ वही वाकया हुआ है जैसा वाकया टर्की में हुआ है। हेलो जी दयाल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, नहीं मैं दो बातों को आपस में अलग कर रहा हूँ जी। ईमान को राजनीति से मैं अलग कर रहा हूँ जी। पॉपुलिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, फंडामेंटलिज्म को ईमान से अलग कर रहा हूँ। पहली बात तो मैंने ईमान की थी कि बिल्डिंग्स के ऊपर ईमान नहीं होता है, जैसे मैंने कहा हाउस चर्चेस होते हैं वगैरह वगैरह, जिन पे अटैक हिंदुस्तान वगैरह में होते रहते हैं, उसकी बात नहीं है। और ना ही मेरे को कोई झगड़ा है प्रोफेसर से और हिस्ट्री से। मैंने कहा है कि कहाँ पर पॉलिटिक्स हावी है, चाहे वो इजराइल कर रहा है, चाहे वो स्पेन में कोई फंडामेंटलिस्ट ईसाई कर रहा है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व के कर रहे हैं या इस्लाम कर रहे हैं, वो बात अलग है। पोप ने क्या कहा है? पोप ने कहा है कि इससे एक तरीके से हलबल होती है। क्यों हलबल होती है? क्योंकि इसके कहने करने से, मैं बताता हूँ आपको, एक बात आप मेरी हिंदुस्तान में आप गांठ बांध लीजिएगा। तुर्किस्तान में जो हुआ है उससे हिंदुस्तान के ईसाइयों को तो फर्क नहीं पड़ा, मगर यहाँ के हिंदुत्ववादियों को शय मिला। बिल्कुल सही जी, आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ के हिंदुत्ववादियों को शय मिला, यहाँ के इस्लामोफोबिया को शय मिला, बिल्कुल। यहाँ के उन ईसाइयों को भी शय मिला जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो शायद संघ के साथ है। ये जो है खतरा कि ऐसे जो कांड होते रहते हैं, चाहे स्पेन में हो या तुर्किस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो या चाइना में हो, उससे फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स को शय मिलती है। और ये सबसे बड़ा खतरा मेरे को लगता है, जो कि उसका सेक्युलर जो वायलेंस है, रिलीजियस वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल कोई तलवारों के जोर पर धर्म नहीं फैला रहा है कहीं पर। ISI भी कभी नहीं फैला पाया, तो वो अपनी राजनीति अलग कर रहे थे, मगर क्योंकि वो मुसलमानों को काट रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पर जो बात है कि इसकी जो असर होता है वो फंडामेंटलिज्म को पनपाता है, उसको पनपने में पानी डालता है, काट डालता है, और उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खतरा है। मेरे को खतरा, अहम बात की है उसके बाद। जी बिल्कुल। शोएब जामई साहब, जॉन दयाल साहब ने बहुत ही अहम मौजू की तरफ इशारा दिया है और बताया कि इसके बड़े दूररस नतायज होंगे। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ईसाइयों को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुसलमानों को फर्क पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, खुद टर्की पर फर्क पड़ेगा, जो 100 साल के बाद उस पर जो पाबंदियां लगी थी तेल के कुओं के इस्तेमाल पर और बंदरगाहों पर जो टैक्स पर अतातुर्क ने जो मुआहदा किया था वो खत्म हो रहा था। क्या वो भी मुतासर नहीं होगा? यूरोपियन यूनियन से क्या ताल्लुकात खराब, जो यूरोपियन ममालिक है उनसे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे? देखिए, जॉन दयाल साहब ने कहा कि हर जगह जो है फंडामेंटलिस्ट लोगों को साह दिया जाता है किसी न किसी पॉलिटिकल बैकअप के थ्रू। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई जुल्म कर रहा हो, कैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री करेक्शन कब क्यों जरूरत है हिस्ट्री की करेक्शन की? हिस्ट्री की करेक्शन की तभी जरूरत पड़ती है जहां पे जुल्म जो है अपनी जो है इंतहा तक पहुंच चुकी हो। मैं ये समझता हूं कि हाया सोफिया सिर्फ हाया सोफिया तक सीमित नहीं है। पिछले 100 सालों में जिस तरीके से मुस्लिम समाज का, मुसलमानों के बड़े बड़े जो इदारे थे, उसको जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, चाहे यूनाइटेड नेशन के जरिए से या फिर यूरोपीय ममालिक के जरिए से या फिर हिंदुत्ववादी और आरएसएस के जो जरिए से, ये पूरे मुस्लिम समाज के अंदर पिछले 100 सालों में एक बड़ी पसमानदगी, यानी कि एक बहुत निराशा जो है वो देखी गई। मुसलमान जो है अपनी हौसले को खो गए। आज हाया सोफिया को जो वहां आजान हुई, मैं ये समझता हूं कि मस्जिद अक्सा के लिए आने वाले वक्त की उम्मीद की किरण जाग गई है। इसकी वजह यह है कि पहली बात तो कि हर दुनिया का हर एक मुसलमान ये जानता है कि मस्जिद अक्सा वही जगह है जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवाज भरी थी उस रात के लिए, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उनको जो है जन्नत और जहन्नम की जो है वो दीदार कराया गया। और ये वही जगह है जहां पे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी आकर। तो मस्जिद अक्सा तो शुरू से था हमारा ही, लेकिन जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने फैसले किए
उन फिलिस्तीन की जमीन को यहूदियों को दिया और यहूदियों ने कहा कि आओ, तुम्हारे पास जुल्म हो रहा है, यूरोप के ईसाई तुम पर जुल्म कर रहे हैं, तुम हमारे घर पे रहो। लेकिन क्या किया, उनके घर को छीन लिया, उनके मकान मालिकों को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई और मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लिया। यह हिस्ट्री की करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जुल्म इंतहा पे पहुंच गई है और जिस जगह जुल्म इंतहा पे पहुंच जाती है वहां पे हक और इंसाफ को कायम करने के लिए अगर मस्जिदें को दोबारा कायम किया जाए, मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाएगा कौन? कि ये न्यू वर्ल्ड, मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाएगा कौन, कदम उठाएगा कौन? सऊदी अरब, जो इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। इस पे मैं 30 सेकंड, जिसने अपने अकीदे और ईमान का सौदा कर लिया। इस पे ये है, इस पे मैं 30 सेकंड में बात करता हूं। देखिए, ये बैनुल-अक़वामी मामला है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जरूरत ये होगी कि अगर ईरान और सऊदी अरब के जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से इजराइल पर किसी तरह का जो है दबाव, किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ पा रहा है मस्जिद अक्सा में, तो मैं समझता हूं कि तुर्की को नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अगर सऊदी हुकूमत को हम पीछे रख भी दें तो तुर्की एक नए तौर पर जन्म ले रहा है। तुर्की और ईरान मिलकर के इस नए ब्लॉक को कायम करेंगे और दोबारा फिर वो इजरायली जो जायनिस्ट हुकूमत है उसके लिए, मस्जिद अक्सा के लिए फिर अगर आर्मी बुलानी पड़े, अगर जंगें लड़नी पड़े, लीगल तरीके से जंग होती है, जो दो मुल्कों में जंग होती है, जैसे अमेरिका दूसरे मुल्कों से लड़ता है, हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों से लड़ता है, अगर तुर्की और ईरान मिलकर के इसको करेंगे तो मैं समझता हूं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे एक नया ब्लॉक बनेगा जिसमें पाकिस्तान, रशिया और फिर दूसरे ममालिक भी फिर आ जाएंगे। ठीक है। सोहराब साहब, शोएब जामी साहब कह रहे हैं कि हया सोफिया में आज अजान की आवाज़ ने मस्जिद अक्सा की आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर दी है, पैगाम दे दिया है। लेकिन लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना यह है कि टर्की ने हया सोफिया में आज मस्जिद में नमाज का आगाज करके सेल्फ गोल कर लिया है और अब मस्जिद अक्सा की जो तहरीक थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखिए, मस्जिद अक्सा की जो तहरीक है वो फिलिस्तीनियन कौम की जो अपनी आजादी की जो तहरीक है उससे जुदा नहीं है, वो बिल्कुल जुदा नहीं है। और मस्जिद अक्सा ठीक है, वो इजराइल के तसल्लुत के तहत है, लेकिन आज भी फिलिस्तीनियन वक्फ बोर्ड उसको चलाती है, फिलिस्तीनियन उसमें नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान उसमें नमाज पढ़ते हैं। वो जो उनका औकाफ की बॉडी है वो चलाती है, वो औकाफ की प्रॉपर्टी है। लेकिन मस्जिद अक्सा जो है वो सिर्फ वो मुसलमानों के तहत है। ठीक है, आज के दौर में हम एक सोवरेनिटी का नाम देते हैं, वो मुसलमानों की सोवरेनिटी खत्म हो गई है इसलिए कि फिलिस्तीनी कौम की ही आज़ादी नहीं है। दूसरी बात यह कि मामला फिलिस्तीनी कौम की आज़ादी का है प्राइमरी। जब फिलिस्तीनी कौम की आज़ादी अगर मिलती है और एक फिलिस्तीनियन ममलकत जाहिर होता है, सामने आता है, फितरी बात है कि वहाँ के अवाम जो है मस्जिद अक्सा के फिर कस्टोडियन बन जाएंगे। आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि फिलिस्तीन के जो क्रिश्चियन हैं वो फिलिस्तीनी नेशन के इंटीग्रल अटूट हिस्सा हैं। वो मस्जिद अक्सा की उतना ही इज्जत करते हैं, उनके अंदर उतना ही तकद्दुस है जितना दूसरे ईसाई मकामात की इज्जत है। आप देखे होंगे कि जब तक यासिर अराफात जिंदा थे और वो रवायत बरकरार रहा कि जो क्रिसमस मनाया जाता था तो उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट वही होते थे। और फिलिस्तीन के अंदर अच्छी बात यह है कि क्रूसेड के दौर से लेके अभी तक वहां के ईसाई और मुसलमानों में किसी तरह का तसादुम नहीं था। क्रूसेड वहां के ईसाइयों ने वहां के मुसलमानों के खिलाफ नहीं किया था, वो यूरोप के ईसाइयों का काम था जिसके साथ फिलिस्तीन के ईसाई ज्वाइन नहीं किए थे। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है, उसको इतना ज्यादा रिड्यूस करके, रिडक्शनिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करके इतना नैरो पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जा सकता है। बुनियादी तौर पर ये रिलीजियस वार नहीं हो रहा है, ये एक आप जैसे आया सूफिया का मामला तुर्की ममलकत तुर्की के तारीख के तनाजुर में ही देखना चाहिए, न कि बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी तरह सर जिस तरह से रिलीजियस वार के तौर पर। सोहराब साहब, लेकिन जिस तरह से अहम बात ये, एक और अहम बात ये है कि अगर हया सोफिया पर सवालिया निशान है, लगा कोई रहा है, मान लीजिए कि मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूं कि मैं भी लगा रहा हूं, तो मेरा भी हक बनता है और उनका एक लाखी फर्ज बनता है कि वो भी इस तरह के सवालिया निशान लगाएं जो यूरोप में है। कम से कम ग्रीस में 400 ऐसे मुसलमानों के मकामात हैं जहां पर नाइट क्लब चलता है,
उसका क्या होगा? मस्जिद अक्सा का क्या होगा? अब इजराइल ने अभी एक मस्जिद को नाइट क्लब में तब्दील किया, उसका क्या होगा? लेकिन तो सोराब साहब एक तरह से रिलीजियस वार से बचना हर मजहबी आदमी का, हर सिविलाइज आदमी का अखलाकी फर्ज है कि एक इसको रिलीजियस कंटेस्टेशन और रिलीजियस वार की तरफ ठीक है सोराब साहब, सवाल नहीं सुन। सोराब साहब, आप जो कह रहे हैं कि तुर्की का ये दाखिली मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके जो नतायज और उसके जो तासुरात हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आ रहे हैं, यहाँ के मुसलमान जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे इस पर क्या नतायज पड़ेंगे। और आपने देखा होगा कि रमज़ान से पहले एक अर्तुगरुल गाजी एक सीरियल आया था जो खिलाफत उस्मानिया के आगाज़ की जिन्होंने बुनियाद रखी, उसका कितना ग्लैमर था यहाँ पर, कितना क्रेज था यहाँ पर, लोग उसको अभी भी देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। देखिए, ये एक ट्रेजेडी है कि पूरे दुनिया में, और ताकि हम लोगों का ताल्लुक साउथ एशिया से है तो इसकी जाहिर सी बात है हमारे आंखों के सामने हो रहा है। रिलीजन एंड नेशनलिज्म में बहुत ज्यादा कुर्बत होता जा रहा है। हर नेशनलिज्म जो है एक तरह के रिलीजियस नेशनलिज्म में तब्दील हो रहा है, जो एक वाकई में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट है। इस्लाम तो मैं नहीं कहूंगा, मुसलमान इस तरह के डेवलपमेंट से मुस्तस्ना नहीं है, अलग नहीं है। बिल्कुल, मैं शुरुआत से सर यही सवाल कर रहा था, मेरी बात सुनिए। मुसलमानों के अंदर ये सीरियल देखकर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप देखिए किस तरह से रामायण और महाभारत बनाकर हिंदू नेशन बनाया गया और वो इंडियन स्टेट ने किया। मुसलमानों के अंदर हो रहा है, तो मुसलमानों के अंदर हो रहा है तो इसका एक जाती तौर पर रिएक्शन हो सकता है, एक हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग और एक इमेजिनेशन हो सकता है। इंडियन स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं है। महाभारत और रामायण दिखाकर, ठीक है, जी शोएब जामई साहब, किस तरह का मीथ को रियलिटी में कन्वर्ट किया गया और एक छोटा सा काउंटर। जी हाँ, बोलिए शोएब जामई साहब। इसको आप क्या कहेंगे? आप बर्मा में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ठीक है सोराब साहब, ठीक है सोराब साहब, आऊंगा आपके पास, और भी सवाल है। जी शोएब जामई साहब, एक मिनट। अब्बास साहब, मैं डॉक्टर साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, हमारे जामिया के एसोसिएट प्रोफेसर है। मैं थोड़ी सी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सिर्फ हाया सोफिया को उसके अंदरूनी मामले तक देखना चाहिए। जैसा हमने कहा कि हाया सोफिया से वो मस्जिद अक्सा की नई चीजें, वो जो पूरा ब्लॉक है ना, सऊदी अरबिया, ईरान और तुर्की की जो वो पावर स्ट्रगल है, उसको अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पर रख के नहीं देखेंगे तो बड़ा एक नुकसान होगा। देखिए, मैं इसको एक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो इजराइल का जो मामला है और जो मस्जिद अक्सा का मामला है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल की हुकूमत और हिंदुस्तान की जो आरएसएस है उसके साथ बड़ा गहरा संबंध है। और हिंदुस्तान की आरएसएस की जो पूरी प्लानिंग है हिंदू राष्ट्र की और मंदिर को, उसका एक मिनट में कंप्लीट, तो वो उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। उसकी वजह से मुसलमान आज जो अर्तुगरुल गाजी की आप बात कर रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी की वजह से देखने के हालांकि ये तो सच्ची बात है कि खिलाफत उस्मानिया के बुनियाद रखी वो उनके वालिद साहब थे अर्तुगरुल गाजी, लेकिन आज इस पासमानदगी के दौर में जब पस्ती का दौर है तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज जो मुसलमानों को ऐसा कैसी बात करते हैं आप, जो एक शोएब साहब कैसी बात करते हैं, और आरएसएस शोएब साहब दवा की जगह संगठन बना, जख्म पर मरहम के बजाय जहर लगाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि राहत मिल रही है। क्या इस्लाम की यही तारीख है? तलवार, गला उतारना, अपने कबीले में ही लोगों को फौरन की फौरन सजा सुना देना, अपनी मनमर्जी को अदल और इंसाफ बताना। आपने तो अर्तुगरुल गाजी आपने भी देखा होगा, अपने ही कबीले के लोगों को दूसरे के कबीलों से लड़ जाना, बिल्कुल फौरन तलवार निकाल के, ऐसा लगता है कि जैसे आईएसआईएस के दहशतगर्द तलवार चला रहे हैं। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप उस पूरे अर्तुगरुल के किरदार को देखिए। हर जगह जहां जहां जुल्म था, जहां चाहे वो ट्रेटर थे इनसाइड, यानी कि अंदरूनी जो अर्तुगरुल गाजी का, मैं चाहे वो जालिम जो लोग आम गरीब पर जो अर्तुगरुल गाजी का इस्लामी किरदार में तब मानता कि जंग हो रही हो और नमाज का वक्त आ गया हो, सफ खड़ी हो जाए, अर्तुगरुल गाजी इमामत कर रहे हो, पूरी फौज नमाज पढ़ रही हो। ऐसा है कहीं पर कोई मंजरनामा, कोई सीन है ऐसा? रोजे का कहीं पर जिक्र है? कुरान की तिलावत का कहीं जिक्र है? इश्क मुश्क है, जंग है, सर उतारना है, तलवार चलाना है, अपनी मनमर्जी को इंसाफ और अदालत बनाना है कि यहाँ से
ड्रामो भाई मैं मानता हूं कि ड्रामो सीरियल में थोड़ा सा ग्लैमर दिया जाता है, थोड़ी कुछ चीजें यहां से उसको रंगीन की जाती है। हालांकि जो हकीकी जो उनकी जिंदगी थी अर्तुगरुल गाजी, उनको आप पढ़िए, मैं तो किताब में भी पढ़ा वही कह रहा हूं कि तो उनकी हकीकी जिंदगी को नहीं पेश किया है, लेकिन आज उम्मत दीवानी है उसकी। रमजान में लोगों ने तरावियां नहीं पढ़ी अर्तुगरुल गाजी के चक्कर में। ये भी देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि हमारे लिए रोल मॉडल तो सहाबा है, हमारे लिए रोल मॉडल सहाबा की जिंदगी है, हुजूर की जिंदगी है। अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी रोल मॉडल नहीं है। बात सही, लेकिन अब ये कहिए कि अगर एक ब्रेक ले लेते हैं शोभ जामाई साहब, उसके बाद जॉन दयाल साहब बहुत देर से खामोश हैं, इशारा कर रहे हैं, उनसे भी सवाल करेंगे और उनसे भी जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल। आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं टर्की की एक मस्जिद है हया सोफिया, उसमें आज 86 साल के बाद नमाज जुमा कायम की गई है, जिस पर एतराज़ है, तनाज़ा है, तनाव है और लोग इस पर तरह तरह के सवाल भी पैदा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान का पैनल मौजूद है। हमारे साथ जॉन दयाल साहब भी हैं। जॉन दयाल साहब, अभी आप कह रहे थे कि वहाँ जो हया सोफिया में आज नमाज अदा की गई उससे ईसाइयों पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और लोग कह भी रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने मुल्क में तो सेकुलर हुकूमत चाहिए, लेकिन मुस्लिम मुल्कों में उन्हें शरिया वाली हुकूमत चाहिए। लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, मैं तो अपने आप को तमाशबीन समझ चुका था, क्योंकि बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। और जो आप कह रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा था। मैं नहीं कह रहा था कि मुसलमान हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म चाहता है और तुर्किस्तान में फंडामेंटलिज्म चाहता है, ये नहीं कहता। नहीं, ये नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। आपने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में उन लोगों को इससे शय मिलती है जो कि हिंदुत्ववादी है। इससे सभी को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को, बुद्धिस्टों को खतरा पेश होगा, क्योंकि घड़ी घड़ी वो ये कहेंगे कि तुर्किस्तान में करेक्शन हो गया, हमने कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात है, और उसके आगे बात बढ़ सकती है। दयाल साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क की जो अक़लियत, ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, मैंने कहा कि अगर हया सोफिया पे जुल्म कर करके उसको मस्जिद बनाई होती तो मैं एर्दोगान के खिलाफ होता, लेकिन मस्जिद को ही मस्जिद में रहने दिया। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप शोएब साहब को बोले मत कंपेयर कीजिए। नहीं, दयाल साहब को बोल लेने दीजिए। दयाल साहब को डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी दयाल साहब, डिस्टर्ब है ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है। आप लोग, मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप बोलिए। जब आप कहेंगे तब मैं आपकी इजाजत। दयाल साहब, वो आपसे इजहार इत्तेहाद कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि वो मैं आपके साथ हूं, इस मुल्क के अक़लियत का के जो मसाइल हैं वो मुत्तहिद हैं, इसलिए हम साथ। आप बाहर हैं, मेहरबानी टोके मत, मेरे को अपना सेंटेंस मत में रखा दिए। मैं 3 बातें कहना मांगता हूँ ना, शुरू से मैं 3 बातें कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक तो मैं पहले आपको सबसे पहले बताऊं, हिंदुस्तान में मैं और सीमा मुस्तफा फिलिस्तीन के सबसे ज्यादा मुरीद हैं। हम दोनों ने वहां पे लड़ाई रिपोर्टर्स की वजह से कवर किए, लड़ाई में वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे हमने फिलिस्तीनियों के ऊपर क्या बेरहमी हो रही है खुद आंखों से देखा। यासर अराफत के हमने वहाँ इंटरव्यू लिए और उसके बाद उनके मरते दम तक यासर अराफत हमारे दोस्त रहे। हर रोज हम फिलिस्तीन के लिए हिंदुस्तान में काम करते हैं, उनकी आज़ादी के लिए। हम नेतान्याहू के खिलाफ हर रोज बकलम पेश करते। तो हमको आप फिलिस्तीनों से प्रेम के ऊपर कोई सबक मत सिखाइए बारहम। दूसरी बात मैं कहना मांगता हूँ, मैं कुछ और बात कहता हूँ। अलेक्सा में गया हुआ, कई बार गया हुआ, और जो कहा गया वो मुस्लिम्स के कंट्रोल में है, ये सच, वो और रहनी चाहिए, वो भी सच बात है। मैं तीसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटलिज्म को शय नहीं मिलनी चाहिए। अब वो मस्जिद बन गई, छोड़ी हो, अब हमेशा मस्जिद रह लीजिए,
मगर क्या तुर्की के लोग आज तो खुश हैं? क्या उसकी वजह से ज्यादा होगा? और मैं आपको एक और खतरा बताता हूँ। बीच में मैंने एक सेंटेंस सुना कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान ब्लॉक बन जाए। यकीन मानिए, पाकिस्तान और ईरान कभी इकट्ठे नहीं होंगे। उनकी बेसिक राजनीति फर्क है। बेसिक राजनीति पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ तो हो सकता है, चीन के साथ भी हो सकता है, इसराइल के साथ भी हो सकता है, मगर ईरान के साथ ब्लॉक नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर पड़ जाएगा। ये मैं बात, आप इसको इंटरनेशनलाइज इस तरीके से मत कीजिए कि लोग के फॉरेन रिलेशंस को समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा था बेसिकली कि जो है रहने दीजिए। हिस्ट्री का हिस्टोरिकल करेक्शंस, हमको हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट करने से बड़ा नुकसान होता है, कौमों को, आने वाली कौमों को नुकसान होता है। हम तो मर जाएंगे कल परसों तरसों, अगले साल, 50 साल बाद, लेकिन जो नस्लें आएंगी उनके लिए हमको ऐसी एक जमीन छोड़नी है जहाँ पे वो पनप सके, मुसलमान पनप सके, ईसाई पनप सके, हिंदू पनप सके, शिया पनप सके, सुन्नी पनप सके, तुर्की पनप सके। वैसे माहौल के लिए इस ऐसी छोटी छोटी चीजों से इतिहास को, तारीख को दोहराया नहीं जाना चाहिए। जी सोहराब साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि हया सोफिया में, देखिए जी शोएब साहब आऊंगा आप रोहिंग्या के मामले में ही देख लीजिए ना कि क्या हुआ। ठीक है शोएब साहब। सोहराब साहब से एक बहुत अहम सवाल। सोहराब साहब, लोग ये कह रहे हैं कि हया सोफिया में नमाज कायम करके अर्दोगान साहब पूरे मुस्लिम उम्मा में, पूरे मुस्लिम मुल्कों में एक लीडरशिप की उसमें पोजीशन में आना चाहते हैं, उस कैरेक्टर में आना चाहते हैं। वो मुसलमानों के लीडर बनना चाहते हैं, मुल्कों के लीडर बनना चाहते हैं। इससे सऊदी अरब बेचैन है और ईरान जो है वो दूर खड़े होकर दो सुन्नी मुल्कों के आपस में बढ़ रहे तनाज़ात और इख्तलाफात का मजा ले रहा है। लोग ये कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जो ख्वाब अर्दोगान ने देखा है वो कभी पूरा होगा ही नहीं। जी देखिए, ये आप जो बता रहे हैं वो एनालिसिस की लैंग्वेज है, ये एनालिसिस की लैंग्वेज है, और ये मगरबी दुनिया से आना शुरू हुआ और हर जगह से लोग इस तरह के लिख रहे हैं। अब ये एर्दोगान साहब क्या सोच रहे हैं, ये तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं ये चाह रहा हूँ। दूसरी यहाँ बात यह है कि नहीं सर, मैं आपको याद दिला दूं, फरवरी में एर्दोगान साहब पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए जिस कश्मीर जितना बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए उतना ही बड़ा टर्की के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी भी जगह पर आबाद हो, उनको सरहदों में नहीं बांटा जा सकता, ये कहा था। ठीक है, उन्होंने ये बात कहा, लेकिन आज जिस दौर में हम रह रहे हैं ये नेशन स्टेट का दौर है, ये कोई इंपीरियल पॉलिटिकल सिस्टम का दौर नहीं है। और हर नेशन स्टेट अपनी कौमियत, अपनी तारीख के एतबार से अपने स्टेट को डिफाइन किए हुआ है। ठीक है, वो मुसलमान भी है और ईसाई भी है और हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, इसके साथ साथ वो एक पार्टिकुलर स्टेट का भी है। तो आज के दौर में लॉयल्टीज कई तरह के हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड एक इंपीरियल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन वर्ल्ड एक इंपीरियल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ये बेसिकली ये तमाम लिटरेचर आना शुरू हुआ हंटिंगटन के जो थेसिस आई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को लेकर, उसके बाद से ये आना शुरू हुआ है। ये मामला, इस तरह के थिंकिंग सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है, इस तरह के थिंकिंग हर मज़ाहिब के मानने वालों के बीच में है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी उसी अंदाज से देख रही है, हिंदूज उसी तरह से देख रहे हैं। तमाम हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम मुसलमान एंड बुद्धिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर मज़ाहिब के मानने वालों में एक सेक्शन है। जहां तक नेशन स्टेट का मामला है, वो जब तक नहीं खत्म होगा, एक इंपीरियल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक इस तरह के लीडरशिप नहीं इमर्ज कर सकती है। और वो इस तरह का शोएब जामी साहब से कमेंट, वक्त हमारे पास बहुत कम है। शोएब जामी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वक्त बहुत कम है। जी छोटा सा जी, देखिए एर्दोगान को इसलिए यहां से सपोर्ट मिल रहा है, वो लीडर बने ना बने, लेकिन आपने देखा कि जहां जहां सऊदी अरबिया ने कभी रोहिंग्या के मामले में नहीं बोला, लेकिन तुर्की ने रोहिंग्या के मामले में बोला, चाइना के यहां से उइगर मुसलमानों के मामले में बोला, उन्होंने यहां से ओआईसी की मीटिंग्स को दखलंदाजी दे करके जो है कश्मीर के मामले पर उन लोगों ने ऑफिशियली जो है यहां से भारत की सरकार को बोला। तो तमाम जहां जहां पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उस मामले पर जिस जगह सऊदी तेल की वजह से चुप हो जाता है, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि टर्की और अर्दोगान साहब मुसलमानों के लीडर बनना चाहते हैं, इसी वजह से नया ब्लॉक कायम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जामी साहब, जॉन दयाल साहब आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोहराब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बातचीत की, चाक कर दी तुर्के नादा ने खिलाफत की क़बा, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख।
ये टर्की के लिए शेर कहा था अल्लामा इकबाल ने। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।